आइए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। दसवीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां बच्चे पूरे साल करते हैं, लेकिन अब हो सकता है कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स को 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं देनी पड़े। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 10वीं और 12वीं सीबीएसई की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करने की बात पहले भी कह चुका है और अब इसे शायद मूर्त रूप दिया जाएगा। अब इसकी तैयारियों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एक अहम बैठक भी की है। तो क्या है ये पूरा प्लान, इससे कैसे बच्चों में जो एग्जाम का तनाव है उसे कम करने में सहूलियत मिलेगी, क्या इसके पॉजिटिव आउटकम्स होंगे और क्या क्या चैलेंजेस भी रह सकते हैं, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे खास मेहमान से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। परीक्षा और तनाव, दरअसल दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार परीक्षा का तनाव बच्चों पर बोझ बन जाता है, उनकी मानसिक स्थिति पर भारी पड़ने लगता है। तो आखिर कैसे परीक्षा के इस तनाव को कम किया जाए, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने में एचआरडी मंत्रालय लगातार लगा हुआ है ताकि देश के नौनिहालों के मन मस्तिष्क पर परीक्षा का तनाव हावी न हो पाए। खासकर बोर्ड की परीक्षा यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय एक नई पॉलिसी ला सकता है, जिसमें बोर्ड की परीक्षा साल में 1 बार की जगह 2 बार आयोजित हो सकती है। इसमें सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूल शामिल होंगे। दरअसल एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसकी तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक भी की है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अलावा स्कूली शिक्षा के सचिव, सीबीएसई के चेयरमैन और केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य शिक्षाविद भी शामिल हुए। इस बैठक का मकसद केवल और केवल एक था, यानी बोर्ड की परीक्षा के दौरान छात्रों को तनाव से दूर रखना। तो आखिर छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति कैसे मिलेगी? साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा कराने का मकसद क्या है? और अगर साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होती है तो इसके मूल्यांकन का तरीका क्या होगा? इससे छात्रों को कैसे फायदा पहुँचेगा, ये भी समझना बेहद जरूरी है। तो पहले समझते हैं बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न में होने वाले प्रस्तावित बदलाव को। दरअसल नए पैटर्न के तहत सीबीएसई परीक्षा में एनालिटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ज्यादा आएंगे। वही एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, सभी में सवालों की वैरायटी यही रहेगी। तकरीबन 50% सवाल एमसीक्यू और 1 से 2 मार्क्स के रूप में बदल दिए जाएंगे। दरअसल इसका मकसद छात्रों की समझ को बढ़ाना और इसे आधार बनाकर उनके विषयों पर पकड़ की समझ का मूल्यांकन करना है। बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव छात्रों के लिए विकल्पों पर आधारित होगा, यानी साल में होने वाली दोनों परीक्षाओं में जिस बार की परीक्षा में नंबर अच्छे आएंगे वही उनका रिजल्ट माना जाएगा। साथ ही अगर किसी छात्र ने केवल एक ही बार की परीक्षा दी हुई है तो उसे ही उसका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस तरह बोर्ड की परीक्षाएं पूरी तरह चॉइस बेस्ड सिस्टम पर आधारित होगी। निश्चित तौर पर बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न में इस तरह का बदलाव बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए हेल्दी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुधा आचार्य का। फॉर्मर चेयरपर्सन है नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस एनपीएससी की और प्रिंसिपल हैं आईटिल पब्लिक स्कूल की। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आचार्य आपका हमारे शो पे। मैम, ऐसा तो लगता है और मिनिस्ट्री का भी यही मानना था कि एक तरह से एग्ज़ाम प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। अब उनको एक सिंगल बड़े एग्ज़ाम पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा उनके फाइनल मार्क्स के लिए, बल्कि एक स्ट्रेस फ्री लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा सा मैम इसे बताएं कि कैसे ये बच्चे को एक स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम का इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। ये मिनिस्ट्री का जो कदम है ये बहुत सराहनीय है। एंड एक सिंगल हाई स्टेक एग्जाम के लिए बच्चे बहुत स्ट्रेस में आते थे। उसी 1-3 घंटे में अगर बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रहा था। तो बच्चे हमारे स्कूल में डाइवर्स बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो ये एग्जाम सिस्टम एक रिफॉर्म की तरह आया है। एंड ये एनईपी का एक मैंडेट भी है कि एग्जाम कंसेप्ट बेस्ड हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, रोट मेमोराइजेशन पे नहीं हो। सो अगर 2 बार एग्जाम होगा एंड बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइस मिल रही है टू इम्प्रूव उनका अपना स्कोर, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और जो बच्चे सपोज 33% मार्क नहीं रख पाए और जो बच्चे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं नेशनल गेम में खेल रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, उनके लिए भी और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो फरवरी मार्च में जो नॉर्मल एग्जाम होता है वो तो होगा ही, बट जैसे और एक बार एग्जाम होगा। अभी हमें सीबीएसई की पूरा गाइडलाइन आ जाएगी थोड़ी देर में
क्या रूपरेखा रहेगा ये सेकंड एग्जाम की, बट मेरी जितनी समझ है कि सेकंड एग्जाम में जो अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वो बच्चे, जो भी सब्जेक्ट में 1 हो 2 हो, जो सब्जेक्ट में वो करना चाह रहे हैं, एंड जो बच्चे 33% पास मार्क सिक्योर नहीं कर पा रहे उनके लिए, एंड वो बच्चे जिनका मेडिकल इमरजेंसी हो गया या कोई गेम या कोई एक्टिविटी में कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलराइट, ये पार्ट है सेकंड एग्जाम। एब्सोल्युटली मैम बट उसमें बच्चों का एक तबका ऐसा भी तो होगा जो शायद जो बहुत ओवरवेल्म फील करें कि भाई अब दो दो मेजर एग्जाम्स एक साल में होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले एक एग्जाम का प्रेशर था अब दो दो बार इस तरह का प्रेशर आ जाएगा, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे। ये अगर मॉड्यूलर एग्जाम तो वो फिर स्पेस क्रिएट करता है कि दो दो एग्जाम, बच्चे जैसे एग्जाम दे रहे थे फरवरी मार्च में ऐसे ही देंगे, एंड अभी क्वेश्चन पेपर जिसको बोलते हैं उसकी रूपरेखा भी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ये जैसे अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया, ये पूरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, स्किल बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगी, एंड अगर अपने एग्जाम में बच्चों की मार्क वो चाहे वो इम्प्रूव करने के लिए, ये तो और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। ये एग्जाम सिस्टम बहुत ज्यादा चाइल्ड सेंट्रिक है और इंक्लूसिव है, तो इसमें बच्चों की स्ट्रेस जरूर रिड्यूस होगा मेरे समझ। एब्सोल्युटली मैम, और इसका इस पूरे न्यू सिस्टम का एम भी यही है कि एंजाइटी को रिड्यूस किया जाए, कि स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए, एक थोड़ा सा टू टू यू नो टू प्रमोट एक स्टडी लाइफ बैलेंस जिसे कहा जाता है वो। बट हैविंग सेड दैट मैम, ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अब आप भी स्कूल से जुड़ी हुई हैं मैम, ऐसा तो नहीं है कि हायर कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड लॉजिस्टिक्स स्कूल्स पे बढ़ जाएगा, पेरेंट्स पे भी बढ़ जाएगा, बच्चों के लिए दो दो बार उनको एग्जाम करवाना, सब कुछ करना, अलग से तैयारी करवाना, पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा बर्डनसम और स्कूल के लिए भी। मैं थोड़ा सा ये चैलेंजेस पार्ट पे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि बेटर क्लैरिटी मिले मैम। चैलेंजेस दोबारा, अभी भी हमारा दोबारा एग्जाम हो रहा है जुलाई अगस्त में, हम उसको कंपार्टमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम पे नाम पे जानते हैं, तो वही एग्जाम होगा। स्कूल में जैसे 2 बार एग्जाम हो रहा था, बट पहले स्कोर को इम्प्रूव करने की ये चॉइस, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था। अब तो बच्चों के लिए आसान है। आई थिंक पेरेंट्स ये कदम को जरूर वेलकम करेंगे। ये बच्चों के लिए ही बनी है ये एग्जाम रिफॉर्म्स, सो इतना चैलेंजेस मुझे नजर नहीं आ रही है, हम कर सकते हैं, ये डुएबल है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों को एकेडमिकली शायद अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिले, जो उतना अच्छा, खासतौर से उन बच्चों के लिए जिनकी आपने जिक्र भी किया कि वो उतना अच्छा नहीं कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में या सिंगल अटेम्प्ट में, तो उनके लिए आपके पास 2 अटेम्प्ट्स होंगे और आपका एक चांस होगा आपके पास कि यहाँ मैं और एक पॉइंट भी बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे हमारी स्पेशल नीड की बच्चे हैं, हाँ, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, विजुअली हियरिंग इम्पेयर्ड है या लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी सारे 5 पेपर एक साथ अच्छा करना एक चैलेंज है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा अगर 2 बार उनको मिले चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी। और ये वर्ल्ड ओवर ये सिस्टम है, अगर आप यूएस में देखेंगे सैट एग्जाम मल्टीपल चॉइसेस मिलता है बच्चों को, तो उस हिसाब से वी आर इंटरनेशनली आल्सो अलाइन्ड, एंड इन एनईपी 2020 में बहुत अच्छे क्लियर मैंडेट है कि बच्चों को ये चॉइसेस दिया जाए। मैम जिसे पहले प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कहा जाता था सीबीएसई में जब हम पढ़ते थे, तो क्या ये वही प्री बोर्ड एग्जाम है या बाकायदा फुल बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे? नहीं, देखिए, प्री बोर्ड एग्जाम तो स्कूल के इंटरनल एग्जाम है, वो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले हम स्कूल में ये एग्जाम लेते हैं। वो रहेंगे मैम, वो रहेंगे ना? हाँ, वो रहेंगे। ओके। बट एक ही बोर्ड एग्जाम होंगी। हम जो सेकंड बोर्ड एग्जाम हो रही है ना, उसमें 3 कैटेगरी है, जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं स्कोर, और जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए, 33% नहीं ले पाए एक सब्जेक्ट में, वो कंपार्टमेंट दे दे, और जो बच्चों की मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी या दे आर रिप्रेजेंटिंग कंट्री इन सम गेम्स और एनी अदर एक्टिविटी, उनको भी चांस मिले। ऑलराइट मैम, राइट मैम, मेरे को आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी। एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा मैम कि एकेडमिकली आप लोगों के लिए भी थोड़ा काम बढ़ जाएगा। Schools will have to restructure their academic calendars to accommodate 2 sets of board exams, तो उसके लिए schools ready हैं और आप लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा मैम ज्यादा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी हम ये चीज कर रहे हैं। जो बच्चे, सपोज एक बच्चा क्लास 10 में मैथ्स में 33% नहीं लाए, तो उनके लिए सपोर्ट क्लास भी करते हैं, स्कूल में बुला के उनको और एक बार सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए तैयार करते हैं।
ये सिस्टम तो चल ही रही है स्कूल में, सो उसमें बहुत ज्यादा कोई चैलेंज स्कूल के लिए नहीं है। ऑलराइट हम मैम, उसके लिए तैयार हैं। ऑलराइट मैम। तो बिल्कुल इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होने वाले हैं इस पूरे नए इकोसिस्टम के। एब्सोल्युटली सबसे पहला तो जो रिड्यूस्ड एग्जाम प्रेशर है, जो मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी अपने इंप्रूवमेंट्स के लिए, और ख़ास तौर से उन कैटेगरी के बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स में हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं या दूसरे कारणों से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। कंसिस्टेंट लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। आपको एक बार नहीं, दो बार अगर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे तो कंसिस्टेंसी रहेगी, आप बेटर कर सकते हैं आगे। आपको पूरा का पूरा एक अटेम्प्ट में जो साल बर्बाद हो जाता है कई बार अन्य अन्य कारणों की वजह से, वो रिस्क कम होगा, और स्वाभाविक रूप से एक बेटर मेंटल हेल्थ और एक होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है बच्चों का, ओवरऑल जो एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। तो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। छिटपुट कुछ चैलेंजेस भी हैं। बोलना चाहूंगी कि हाँ। एग्जाम के साथ क्योंकि एंजाइटी रिड्यूस हो रहा है, स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, हम बच्चे डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्कूल में ज्यादा टाइम मिलेगा बच्चों की स्किल को एक्वायर करने के लिए, उनको जॉब रेडी करने के लिए, लाइफ स्किल एक्वायर करने के लिए, तो वो एक बहुत अच्छा कदम होगा। एंड ये जो एग्जाम सिस्टम है ये मोर इंक्लूसिव। मैं यही तो पूछ रहा था आपसे कि अब प्री बोर्ड्स भी करने हैं, दो बार बोर्ड्स भी करने हैं, ऐसा तो नहीं है मैम टीचर्स लोग के पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। आजकल जो एनईपी के थ्रू जो नई एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों पे बर्डन आ जाएगा ज़्यादा? नहीं, ये तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग अभी सबसे एक्साइटिंग फेज एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहे हैं। एनईपी जब से आई है, बैगलेस डेज करना, मल्टीलिंगुअलिज्म, अभी कंपोजिट स्किल लैब की बात सीबीएसई कर रही है, वो भी पेंडेंट होगा। तो हम इस सब जुट गए हैं और हमें बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज को लागू करने में। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और असेसमेंट भी होलिस्टिक हो रही है, 360 डिग्री असेसमेंट होगी जिसमें पेरेंट भी इन्वॉल्व है, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, सो बहुत सारी नई चीजें आ रही है। टीचर बहुत उत्सुक है ये चीज को सीखने मैम और बिल्कुल, आप इम्प्लीमेंट करने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं इस पूरे योजना का, और अगर आप इसके लिए रेडी हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप अच्छे से इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा मौका नज़र नहीं आता जिसकी वजह से इस पर कोई बहुत ज़्यादा सवाल उठें। ऑल द बेस्ट टू यू मैम, एंड थ्रू यू जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, उन सब के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस कि ये इकोसिस्टम बच्चे की मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारे इंसाइट्स आपने दिए। थैंक यू मैम।